हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 1 जो कि आईसीएसई सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए है। क्लास 1 में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनको हम विद एग्जांपल इस वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें जो टॉपिक है द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज करना सिखाया जाता है। स्पेशल लेटर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेमिंग वर्ड, बच्चों को नाउन हम नेमिंग वर्ड कह के पढ़ाते हैं, सीधा नाउन कह के नहीं पढ़ाते हैं। गर्ल बॉय यानी कि जेंडर, बच्चों को जो जेंडर है वो गर्ल और बॉय करके पढ़ाया जाता है। वन एंड मेनी, सिंगुलर और प्लूरल को वन और मेनी कह के पढ़ाया जाता है। ही शी इट दे। प्रोनाउन, बच्चों को प्रोनाउन जो है थ्रू सेंटेंस बच्चों को सिखाया जाता है इनका यूज़ करना। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड करके पढ़ाया जाता है। आर्टिकल्स ए एन और द का यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। वर्ब, वर्ब को एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। इस तरह से बच्चों को थ्रू सेंटेंस वर्ब सिखाया जाता है। इज़, एम, आर, वाज, वेयर, विल, हैज़, हैव, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। तो बच्चों को ये हेल्पिंग वर्ब भी क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं थ्रू सेंटेंसेस। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये बच्चों को क्लास 1 में थ्रू सेंटेंस सिखाया जाता है। इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो कि बच्चों को करवाए जाते हैं। एंड और बट, कंजक्शन, कंजक्शन ना कहते हुए एंड और बट, ये हेडिंग के द्वारा बच्चों को ये समझाया जाता है। सेंटेंस, सेंटेंस में 2 चैप्टर आ जाते हैं। एक चैप्टर में जिसमें कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, ये बच्चों को सिखाया जाता है। कॉमा, इसके बाद आता है कि वर्ड्स को जंबल करके दे दिया जाता है और उसे रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बच्चों को बनाना होता है। क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज रहती हैं, क्वेश्चन आंसर रहते हैं जो बच्चों को कंप्लीट करने होते हैं। कंपोजिशन, बच्चों को एक स्टोरी दे दी जाती है, इसमें छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, बच्चे उन्हें फिल करते हैं। उसके बाद कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड बच्चों को दिया जाता है और उसके बाद जो बच्चों का जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लास 1 के एग्जाम में बच्चों को पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं क्लास 1 के सिलेबस को। सबसे पहला चैप्टर है द अल्फ़ाबेट। इसमें द अल्फ़ाबेट में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पर इन वर्ड्स को अरेंज करना बच्चों को सिखाते हैं, जैसे हट, डॉग, निब, आर्म। अब इसे कहेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चे अरेंज करें। जैसे आर्म, सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, तो आर्म। ए के बाद बी सी डी, डॉग। डी के बाद ई एफ जी एच, हट, और लास्ट में निब। इस तरह से बच्चे इन वर्ड्स को देखेंगे और फर्स्ट लेटर को देखते हुए इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकंड चैप्टर है स्पेशल लेटर्स, जो जिसमें कि हम बच्चों को वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ाते हैं। तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स दिए रहते हैं जिनमें करेक्ट वोवेल को फिल करना होता है, जैसे बैट, कार, जग, निब, बेड, इन सब में करेक्ट वोवेल को फिल करना होता है। नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। बच्चों को पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम और थिंग्स नेम से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उन्हें फाइंड आउट करना सिखाया जाता है और उसके बाद थ्रू सेंटेंस बच्चों को यूज़ करना सिखाया जाता है। फोर्थ चैप्टर है गर्ल बॉय यानी कि जेंडर। बच्चों को जेंडर मैच करने के लिए देते हैं, जैसे बॉय को गर्ल के साथ, किंग को क्वीन के साथ, मैन को वुमेन के साथ, पीकॉक पीहन के साथ, लॉयन लॉयनेस के साथ। इस तरह से बच्चों को जेंडर सिखाया जाता है। इसके बाद आता है वन एंड मेनी। सिंगुलर एंड प्लूरल को वन एंड मेनी कह के इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे चेयर चेयर्स, हैट हैट्स, डॉग डॉग्स, बस बसेस, कॉपी कॉपीज, पिलो पिलोज। प्रोनाउन वर्ड्स को यूज़ करना सिखाया जाता है, जैसे दे आर फ्रेंड्स, सी इज़ माई आंट, ही इज़ माई फादर, इट इज़ लार्ज पॉन्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव, यहाँ लिखा है सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। ही इज हॉट, चाय की विशेषता क्या है? चाय की विशेषता है कि वह गर्म है। शी इज़ अ टॉल गर्ल, यह लड़की लंबी है। उस लड़की की खासियत क्या है कि वह लंबी है। यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो विशेषता को बताते हैं वे डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव बच्चों को थ्रू सेंटेंस सिखाए जाते हैं। आर्टिकल बच्चों को पढ़ाया जाता है। दिस इज़ द न्यू बुक, आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर, द स्काई इज़ ब्लू, डू यू हैव एन एनवेलप। तो इस तरह से ए एन द का यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। वर्ब को एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड कह के पढ़ाया जाता है। वी प्लेस फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हिना रन वेरी फास्ट, हिना बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही है। मदर कुक्स फूड, माँ खाना पका रही है। द कैट क्लाइम द ट्री, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को थ्रू सेंटेंस दिया जाता है। एम, इज़, आर, वाज, वेयर, विल, हैज़, हैव, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब बच्चों को थ्रू सेंटेंस सिखाए जाते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, दिस के साथ इज़ का यूज होता है, दे यानी कि सिंगुलर सेंस में इज़ और प्लूरल सेंस में आर का यूज होता है। पास्ट टेंस में
वाज का यूज होता है, सिंगुलर सेंस में हैज़ और प्लूरल सेंस में हैव का यूज होता है। आई एम अ गर्ल, दिस इज एन एप्पल, दे आर स्टूडेंट्स, आई वॉज लेट फॉर स्कूल, द बॉय हैज़ अ टॉकिंग पैरट, द गर्ल हैव मेनी बुक्स, आई वॉज हंग्री यस्टरडे, मेनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। तो इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद है दिस, दैट, दीज, दो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बच्चों को थ्रू सेंटेंस सिखाया जाता है। पास की एक चीज़ के लिए दिस का यूज़ करते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। दूर की एक चीज़ के लिए दैट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ डॉल। और पास में एक से अधिक चीज़ रखी हो तो उसके लिए हम दीज आर का यूज़ करते हैं, और एक से अधिक चीज़ें जब दूर रखी हो तो उनके लिए हम दोज आर का यूज़ करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है बच्चों को यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज करके पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है ऑन, इन, अंडर, ओवर। प्रीपोजिशन बच्चों को इस तरह के वर्ड्स देकर पढ़ाए जाते हैं, न कि प्रीपोजिशन कहते हुए। तो कैट इज़ अंडर इन द टेबल, तो क्या होगा अंडर, कैट इज़ अंडर द टेबल। बर्ड्स आर सिटिंग इन ऑन द ट्री, क्या होगा इन, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। बुक्स आर इन एबव द बैग, बुक्स कहाँ हैं, बैग के अंदर हैं, तो क्या होगा बुक्स आर इन द बैग। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड इन ओवर द फेंस, क्या होगा ओवर, ओवर द फेंस। तो इस तरह से बच्चों को प्रीपोजिशन वर्ड थ्रू सेंटेंस सिखाया जाता है। कंजक्शन बच्चों को यूज़ करना बताया जाता है। आई लाइक समर, आई लाइक विंटर। तो इस दोनों सेंटेंसों को इन वर्ड्स की मदद से एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे आई लाइक समर एंड विंटर, एंड का यूज़ करते हुए हम इन दोनों सेंटेंस को एक कर देते हैं। ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट राइट, है ना, तो ही कैन नॉट रीड एंड राइट। I like bread and butter. सुनील एंड अनिल आर फ्रेंड्स. यू कैन ईट चॉकलेट और चिप्स. तुम क्या खाना चाहोगे, चॉकलेट या चिप्स. दैट अ टाइगर और अ लॉयन. बच्चों को कंजक्शन का यूज़ करना थ्रू सेंटेंस बताया जाता है। इसके बाद आते हैं हम सेंटेंस पर। सेंटेंस, राम रीड्स द न्यूज़पेपर. राम जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे पहले कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का अंतर सिखाया जाता है और फुल स्टॉप सिखाया जाता है। तो राम जो है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो बच्चा इस तरह से लिखेगा, राम रीड्स द न्यूज़पेपर, और सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पर बच्चा फुल स्टॉप देगा। वरुण, दीपा एंड लता आर फ्रेंड्स. तो इसमें वरुण, दीपा एंड लता, इन तीनों के नेम के जो फर्स्ट लेटर हैं इसको कैपिटल में लिखना होगा, कॉमा लगाना होगा और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करना होगा। इस तरह से बच्चा कैपिटल स्मॉल का अंतर जानता है, फुल स्टॉप जानता है और कॉमा जानता है, और इसके बाद वर्ड्स को जंबल करके दे देते हैं और करेक्ट फॉर्म में अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए बच्चों को बोलते हैं। जैसे द इज बैग ग्रीन, यहाँ क्या हो जाएगा, द बैग इज ग्रीन. स्विम वाटर इन फिश, फिश स्विम इन द वाटर. क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली बच्चों को पढ़ाई जाती है। जैसे इज दैट हु वुमेन, तो क्या होगा, हु इज दैट वुमेन. इज कॉलिंग हु इज कॉलिंग. स्लीपिंग इज नीतू, नीतू इज स्लीपिंग. कॉम्प्रीहेंशन, छोटे छोटे स्टोरी जैसे दिए रहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए रहते हैं. कंपोजिशन, कंपोजिशन में कुछ यहाँ पर क्लू बॉक्स में क्लू दे दिए जाते हैं और यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स के साथ छोटी सी स्टोरी भी दी जाती है. अब बच्चा इनमें से करेक्ट वर्ड को चुनकर लिखेगा. इसके बाद आता है वोकैबुलरी पोर्शन. बच्चों को कुछ वोकैबुलरी पोर्शन दिए जाते हैं, जैसे नेम ऑफ द डेज एंड मंथ. पोलाइट वर्ड से बच्चों को परिचय कराया जाता है, जैसे प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, कहाँ इनका यूज़ करना चाहिए बच्चों को सिखाया जाता है. पेयर वर्ड्स, जो पेयर वर्ड्स हैं वो बच्चों को बताए जाते हैं, जैसे बैट एंड बॉल, रीड एंड राइट, है ना, कप एंड सॉसर. इसी तरह से साइनोनिम्स भी बच्चों को सिखाए जाते हैं. बिग का क्या होगा, यूज़, स्टार्ट, बिगिन. अपोजिट बच्चों को सिखाए जाते हैं, कोल्ड का हॉट, डे का नाइट. इसके बाद होमोफोन्स जो है वो भी बच्चों को सिखाए जाते हैं. इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, उसमें से जो पोएम दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हु सेज होम, किसने कहा, किससे कहा, और मैच द फॉलोइंग. इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में से बच्चों को दिए जाते हैं. तो ये था इंग्लिश का सिलेबस. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग.